वालेकुम सलाम। खादिर, ये स्टेट बैंक ने जो है वो चैलेंज किया है और ये इस्लामाबाद में हुआ है, कराची में नहीं हुआ है, और वफाकी शरई अदालत का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से सलमान अकरम राजा, जो कि मशहूर हैं, बड़े काबिल क़ानूनदान हैं, उनकी जानिब से इसको चैलेंज किया गया है। और दायर अपील में जो है बताया गया है कि वज़ारत ख़ज़ाना, क़ानून, चेयरमैन बैंकिंग कौंसल व दीगर को जो है वो फ़रेब बनाया गया है। जो अपील की गई है उसके मुताबिक शरई अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जो रिमांड ऑर्डर्स थे उनके अहकामात को मद्देनज़र नहीं रखा, और जो शरई अदालत ने जो सेविंग सर्टिफिकेट से मुतालिक रूल्स को खिलाफ इस्लाम दिया है और रूल्स में तरमीम का हुक्म दिया है, उस हवाले से ये अपील की गई है। और इसमें कहा गया है या इसमें इस्तदा की गई है कि शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर किया जाए और शरई अदालत के फैसले में उठाए गए नकात की हद तक उसमें तरमीम की जाए। बेसिकली जो जुमला मुझे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया वो मॉडिफाइड का वर्ड यूज़ किया है। शरई अदालत ने, आपको मालूम होगा, वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ भी फैसला दिया था। जमात इस्लामी की और दीगर एक दो फरीकीन की ये दरख्वास्त थी और उस पर 19 साल, आप तसव्वुर कीजिए, 19 साल ये मुकदमा जो है वो चला था, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया था। और इसका जो क्रेडिट था वो वफाकी शरई अदालत के जज जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर जो थे उनके पास गया था। उन्होंने ये कहा था और इसका इस्लामिक बैंकिंग का डेटा भी अदालत में पेश किया गया था। लेकिन जो इस्लामिक बैंकिंग का डेटा पेश किया गया था उसमें ये कहा गया था कि सूद से पाक बैंकारी दुनिया भर में मुमकिन है और वफाकी हुकूमत की जानिब से सूद से पाक बैंकिंग के मनफी असरात से जो है उससे कोई मुत्तफ़िक़ नहीं है। जो आज जो दरख्वास्त लगाई गई है उसके अंदर भी ये कहा गया है कि जो इस्लामिक बैंकिंग का हिस्सा है वो 19.4% है और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाएंगे, जो हमें इसकी बात में समझना आई है। और अभी थोड़ा इसमें वक्त चाहिए होगा इस्लामिक बैंकिंग की जानिब जाने के लिए, और माशी जो निज़ाम है उसको अभी फौरी तौर पे अगर ये वाली जो मॉडिफिकेशंस नहीं की गई तो इससे जो नुकसानात हैं वो पहुंचने को अंदेशा है। यकीनी तौर पे यही मौक़िफ़ होगा सलमान अकरम राजा का। और अब जो है जो बैंकों के लिए इससे कबल जो हुक्म दिया गया था, ज़ाहिर बात है ये चारों निजी बैंक भी इसी सिलसिले में वहाँ पर आए हैं, हम उनके नाम नहीं ले रहे हैं। रिस्क जो है, जो रिस्क कहते हैं वो और इस्तेसाल के ख़िलाफ़ है, लिहाजा मुल्क से रिबा का खात्मा हर मुमकिन तौर पे करना होगा। ये बैंकों को जो आखिरी ऑर्डर हुआ था जो कि जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी उसमें ये कहा गया था, और रिबा का खात्मा इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से है, ये भी इसमें कहा गया था। इसके साथ साथ इस फैसले में ये भी कहा गया था कि जो आप कर्जा लेते हैं जो लोग और उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लग जाता है, उसको भी जो है वो रिबा करार दिया गया था। और अदालत ने कहा था कि कर्ज़ों के ऊपर जो एक आम शहरी कर्ज लेता है और उसके ऊपर उसको ज़ायद रकम देनी पड़ती है, उस रिबा को गलत करार दे दिया गया था, जिसके बाद जो है वो 4 निजी बैंकों ने भी रुजू किया था। और उसके बाद ये 4 निजी बैंकों के बाद आज जो ताज़ा इसमें पेशरफ्त है वो ये है कि स्टेट बैंक की जानिब से सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने ये दरख्वास्त लगा दी है। और जो आखिरी ऑर्डर था, मैं उसमें एक और एक बात भी आपको बताऊं कि जो हुकूमती मौक़िफ़ था उसके ऊपर भी बहुत सख्त क्रिटिसाइज़ या बरहमी का इज़हार किया गया था। और अदालत ने कहा था कि 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी अगर आप सूद से पाक माशी निज़ाम के लिए वक्त तलब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कारकर्दगी जो या इस पूरे अरसे में जो हुकूमत की कारकर्दगी थी वो अच्छी नहीं रही है। 2002 से ज़ेर इल्तिवा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमती हिचकिचाहट थी। और उसमें एक बड़ा रोल कहा जाता है कि IMF का भी है कि IMF की जो पॉलिसीज़ हैं उनके सबब या वो जो हमें पैसा क़र्ज़े में मिलता है उसके सबब जो हमें माशी जो हमें ख़तवनें होती हैं, कुछ लिखी भी होती हैं और कुछ अनरिटर्न होती हैं, तो ये उनका एक हिस्सा है। ताहम ये जो अब ये दरख्वास्त आई है, स्टेट बैंक जो है आपको पता है कि इस वक्त एक आज़ाद तो खुद मुख्तार इदारा है पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तानी सरकार के अगर हम बात करें तो उसमें वो दायरे इख्तियार में नहीं आता उस तरह जैसे कि माजी की हुकूमतों में था। और उसकी जानिब से भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है जिस पर जल्द समाअत मुतवक्किल है। और इसमें जो जब भी समाअत होगी यकीनी तौर पर वो जो समाअत होगी वो हमारे बैंकिंग सेक्टर पे और एक आम शहरी की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होगी, क्योंकि मैंने जैसे भी आपको बताया कि इस वक्त जो है आम शहरी को अगर जिसने कर्जा लिया हुआ था तो उसके ऊपर जो उसका इंटरेस्ट बनता था उसको उसके खिलाफ फैसला था ये वफाकी शरई कोर्ट का, जिसको आज चैलेंज किया है स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान ने
سلمان اکرم راجہ اس کے وکیل ہوں گے، اس کیس میں ہیں، اور ان کی جانب سے اپیل دائر کی ہے۔ وزارت خزانہ، قانون اور چیئرمین بینکنگ کونسل اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے۔ بہت بڑی اپڈیٹ ہے اور بڑا سا بظاہر لوگوں کے لیے خشک ہے، لیکن یقین جانیے اگر وفاقی شریعت کورٹ کا فیصلہ آ جاتا تو پاکستان میں وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے بینکوں سے قرضے لیے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ان کو انٹرسٹ کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا تھا، ان کو جو ریلیف ملنا تھا، اب اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے اس فیصلے کو کی موڈیفکیشن کے لیے یا اس فیصلے کو جو چیلنج کیا گیا ہے، اس کے بعد اب ان کو وہ ریلیف نہیں مل پائے گا ان عام شہریوں کو جنہوں نے بینکوں سے قرضے لیے ہوئے تھے۔ بہت بڑی اپڈیٹ ہوئی ہے۔ یاد رہیں کہ جماعت اسلامی اور پاکستان بھر کی جو اسلامی پاکستان بھر کی جو سیاسی و مذہبی جماعتیں تھیں، انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر وفاقی شرعی کوڈ کا جو سود کے خلاف خط لایا تھا اس کا خیر مقدم کیا تھا، اور جو میں چترالی صاحب ہیں جماعت اسلامی کے قومی اسمبلی کے رکن، ان کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی تھی اور اس کو بہت سراہا گیا تھا، لیکن ایک جانب سراہنے کا عمل ہے، دوسری جانب جو حکومت ہے یا حکومت کے جو ظاہری بات ہے اس کے اندر جو وکیل پیش ہو رہے ہیں، اٹارنی جنرل اور یہ سارے لوگ موجود ہوں گے تو ان کی جانب سے سپورٹ بھی کی جا رہی ہے یا ان کی جانب سے اگینسٹ جایا جا رہا ہے اس فیصلے کے۔ ایک جانب آپ سپورٹ کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ اس کو اگینسٹ جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں آپ قرارداد کی جو ہے وہ خیر مقدم کرتے ہیں، قرارداد کا آپ اس کو لائق تحسین کہتے ہیں اس ججمنٹ کو، اور بعد میں جو ہے حکومت اور دیگر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ سود کو جو جائز قرار دینا چاہتے ہیں یا موڈیفکیشن چاہتے ہیں اس ججمنٹ کے اندر۔ بہت شکریہ۔